अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र इकबाल। मोहतरम भाइयों, काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है कि शब्बीर की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। इसकी कब्र कशाई हो चुकी है, लेकिन कल कोर्ट के जो आर्डर आ चुके हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये बता देता हूँ कि सितंबर को इसकी कब्र कशाई होने जा रही है और इसका टाइम भी मैं जाके बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो बात हुई है कि इसके भाई ने एक ख्वाब में देखा और वो ख्वाब के बाद उसके बाद उसने ये लोगों को बताना शुरू कर दिया कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। फिर इसके बाद ये बताया गया कि उसका भाई जो गूंगा है वो कब्र के ऊपर गया और वहाँ पे जाके डर गया कि मुझे कब्र से आवाज़ आई है। लेकिन बात याद रखना कि जो गूंगा होता है वो सुन भी नहीं सकता। तो इसके बाद और बहुत बड़े एंकर गए हैं कि ये कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन इस बात को याद रखना कि कब्र को किस वजह से खुदाई की जानी है और क्यों खुदाई की जा रही है, ये सारी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन ये जो एंकर्स गए हैं जाके, फिर कुछ ने कहा कि मौलाना साहब ने कह दिया कि आधी कब्र की कशाई हो चुकी है, कुछ ने कहा कि अभी कब्र की कशाई होने वाली है। कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ये बाकायदा बातें उड़ा दी हैं कि कब्र की कशाई हो चुकी है, लेकिन ये सब बातें फेक हैं। असल और हकीकत बात यही है कि कोर्ट के अब आर्डर आए हैं। ये तकरीबन 26 दिन के बाद उसकी वफ़ात के और उसको दफनाने के, शब्बीर की वफ़ात और शब्बीर को दफनाने के 26 दिन के बाद ये कोर्ट का फ़ैसला आया है। क्योंकि उसकी वालदा ने ये बात की थी कि मेरा बेटे को कत्ल किया गया है, तो इस वजह से ये सारा का मामला ये उठाया गया है। फिर उसके बाद कोर्ट के अंदर ये बात की गई है, फिर जाके केस किया गया है उनके ख़िलाफ़, सिद्दीक़ के ख़िलाफ़, ठेकेदार के ख़िलाफ़। तो इस वजह से इस कब्र की कुशाई होगी। बाकी इसके अलावा जो बातें हुई हैं कि वो ज़िंदा निकल आया है, देखें आप ख़ुद याद रखें कि ये पिछले महीने की 25 तारीख को इसको दफनाया गया था और आज 24 हो चुकी है। एक दिन के बाद इसको पूरा महीना होने वाला है। तो मोहतरम भाइयों, ये तो एक मौजज़ा ही होगा कि अगर वो कब्र से बाहर सलामत निकल आएंगे। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। असल ये हकीकत होगी कि उसकी वालदा ने कहा था कि मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा दिया गया है ठेकेदार ने और उससे 7 लाख रुपए लेना था, इस वजह से वो कब्र की कुशाई की जाएगी। इसके अलावा बाकी कोई और वजह नहीं है कि वो ज़िंदा है, कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। वो तो फैक्ट्री बताई जा रही है, उस वजह से भी आवाज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा एंकर्स ने ये भी काम किया है, बड़े बड़े यूट्यूबर ने, कि किसी और कब्र के ऊपर जाके खड़े होके उन्होंने ये सारा काम किया है। ये बाजी उज़्मा ने भी बताया है कि मैं छुप के ये गई थी, तो वहाँ पे जाके फिर मैंने ये क्या देखा कि लोग उस कब्र के अलावा कहीं और कब्रों के ऊपर ये जाके बाकायदगी के साथ वीडियो बना रहे हैं। और इसके अलावा अब्दुल्ला भाई भी गए हैं और अब्दुर्रहमान साहब भी गए हैं, इन्होंने भी ये बात सारी बताई है, इन्होंने भी ये सारी बात की है। और राब्ते में भी ये इसके वालिदैन रहे थे कि असल ये क्या हकीकत है, ये क्यों अब कब्र कशाई की जा रही है। तो भाइयों, सिर्फ कब्र कशाई इस वजह से की जा रही है कि उसके अपना वालदा ने ये बात की है और रिश्तेदारों ने और बाकी लोगों ने ये बात की थी। शब्बीर जब सुबह काम पे गया है तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको जब घर में लाया गया तो वो वोमिट की वजह से, उल्टी की वजह से उसको वापस लाया गया। तो फिर एक क्लिनिक पे ले जाया गया। वहाँ पे जाके, ये मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल ये सारी की सारी बयान की है। लेकिन ये जो जितनी भी बातें हैं कि एक मौलवी साहब ने कह दिया कि पड़ियों तक उठा दिया गया था, पड़ियों तक ये मट्टी उठाई गई थी, और इसके अलावा किसी ने कहा कि सरिया इसके अंदर डाल दिया गया था और सरियों को इसने पकड़ लिया है। किसी ने कहा कि इसको अजाब आ रहा है, वो बाकायदगी के साथ ये बात बीच में कर रहा है। कोई कह रहा है कि उसको जब शब्बीर की आवाज़ दी जाए तो फिर भी वो बीच में खड़का करता है। तो ये सारी की सारी बातें फेक हैं। उनको भी चाहिए, यूट्यूबर को भी चाहिए कि इस तरह की अपनी वीडियोज़ को जो है वो डिलीट कर दें अल्लाह के लिए। और असल इसकी हकीकत मोहतरम भाइयों यही है कि इसको 5 सितंबर जो इसकी कब्र कशाई की जाएगी, वो 5 सितंबर को 10:30 बजे ये कब्र कशाई की जाएगी। जिन जिन भाइयों ने जाना है वो जाएं, जाके देखें कि शब्बीर ज़िंदा है या कि शब्बीर का क्या मसला है। वो तो भाइयों उसकी जो हड्डियां रह गई होंगी उसका उन्होंने वो टेस्ट करना होगा कि आया कि शब्बीर को ये अपना इंजेक्शन दिया गया है या फिर शब्बीर अपनी तिब्बी मौत फौत हुआ है। बाकी अल्लाह ताला आप सबको हिदायत नसीब फरमाए।
क्योंकि याद रखना, ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर ये कानून बन चुका है कि कोई बंदे की डेथ हो जाए तो फिर उसके बाद अगर कोई कब्र से आवाज़ आ रही हो या कोई भी ऐसा मामला हो, अगर उसका कोई टेस्ट करना होगा, किसी और ने उसको कत्ल किया होगा, वो तिब्बी मौत नहीं मरा, तो फिर उसके बाद उसको कब्र से निकाला जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर ये कानून बना हुआ है, ये बाकायदा हमारी कोर्ट मौजूद हैं। इस वजह से वो सारा का सारा मामलात वो उनसे ही करवाया जाता है, ना किसी मौलवी के फतवे से कहने पे वो अपना कब्र की कशाई की जाती है, ना ही किसी और बंदे के कहने पे कब्र की कशाई की जाती है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, नहीं तो आए दिन कोई ना कोई मुर्दे को निकाल के ये लोग बाहर रख दें। जिस तरह ये शब्बीर का मामला हो गया, इसको तो बहुत ही ज़्यादा तूल दिया गया। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ये कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो गई और उसके बाद चलते 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 आज 24 तारीख हो गई है और इसको 29 दिन हो चुके हैं ये दफनाए हुए को, लेकिन कब्र से आवाज़ें आना अभी तक बंद नहीं हो रही। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। अगर तो वो कब्र से ज़िंदा निकाल लिए जाएँ 5 सितंबर 2022 को अगर वो कब्र से ज़िंदा निकाल दिए जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनके वालिदैन के लिए और उसकी, क्योंकि शादी हुई है, 2 उसके बच्चे हैं, उसके लिए भी एक रहमत बन जाएगी। अगर नहीं तो अपना तो फिर अल्लाह ताला उसको माफ़ करें, अल्लाह ताला उसके ऊपर दराजात बुलंद करें। जो उनकी कमियां पेशियां रह गई हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। तो मोहतरम भाइयों, इस तरह की अफवाहों को फैलाना नहीं चाहिए। यूट्यूबर को भी चाहिए कि किसी की बात के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझ समेत आप सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ये कोर्ट के बाकायदा आर्डर आ चुके हैं, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो 5 सितंबर 2022 को 10:30 बजे ये सुबह के टाइम पे ये इसकी कब्र कशाई की जाएगी और इसकी असल वजह होगी कि इसको कत्ल किस वजह से किया गया है, ये फौत किस वजह से हुआ है। कत्ल किया गया है इंजेक्शन लगा के या फिर ये तिब्बी अपनी मौत मरा है। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान और हदीस पे अमल करने वाला बना दे। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।